गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एंशिएंट टाइम में जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हुई थी आपकी वो पढ़ी हमने। इसके प्रिंसिपल्स पढ़े दो, आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमने फर्स्ट जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे या फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाई गई थी उसके बारे में पढ़ा। आज हम जो आपका टॉपिक आता है वो आता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए होती क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये होती क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर बेस्ड है। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा था? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। जीन्स को क्या कर देना? मैनिपुलेट कर देना। तो यहाँ पे आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी क्या है? आपके डीएनए के अंदर जीन्स को क्या कर देना? मैनिपुलेट कर देना। डीएनए का कोई भी एक छोटा सेगमेंट जिसके अंदर डिजायर्ड जीन नहीं है या फिर आप कह सकते हो अनडिजायर्ड जीन्स है, वहाँ पे उसको रिमूव करना और डिजायर्ड जीन वाले सेगमेंट को डीएनए के अंदर ऐड करना। तो उससे क्या हो गया? मैनिपुलेशन हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया आपका। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसके अंदर टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की जाती है? टेक्निक देखिए, सबसे पहले जो टेक्निक होती है वो होती है सिलेक्शन। कौन सी होती है? सिलेक्शन की। ठीक है। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले डीएनए चेन में अनडिजायर्ड जीन क्या करते हैं? अनडिजायर्ड जीन अलग करते हैं। क्या करेंगे? अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट कर देंगे कहाँ से? डीएनए के चेन में से। पहले तो हमने सेलेक्ट किया किसको? अनडिजायरेबल जो जीन्स आपके डीएनए के अंदर मौजूद थे उनको हमने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उसको हमने क्या कर दिया बेटा? आइसोलेट कर दिया। थर्ड और एक जो प्रोसेस इसी के अंदर आता है वो क्या था कि जो डिजायर्ड जीन है किसमें से? प्लाज्मिड में से, उनको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। उनको भी सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। ये दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। इसमें आपकी डीएनए चेन में से अनडिजायरेबल जीन को पहले अलग किया जाता है, फिर आपका उसी समय पे प्लाज्मिड डीएनए में से डिजायर्ड जीन को सेलेक्ट किया जाता है। जब दोनों आपके डीएनए में से अनडिजायर्ड जीन और डिजायर्ड जीन आपके सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो मॉलिक्यूलर सीजर नाम का एंजाइम आपने पढ़ा था उसकी मदद से दोनों के अंदर से उन सेगमेंट्स को अलग कर लिया जाता है जो अनडिजायर्ड जीन और डिजायर्ड जीन कर लिया। उसके बाद क्या किया जाता है? जो डिजायर्ड जीन है उसको पेस्ट किया जाता है, विल बी पेस्ट ऑन द डीएनए चेन on behalf of undesired gene in डीएनए चेन। डीएनए चेन में जो अनडिजायर्ड जीन है उसके बिहाफ पे, उसको जो खाली जगह को छोड़ के गया है उसकी जगह पे पेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। ठीक है। और इस तरीके से आपके पास क्या प्रोड्यूस्ड होती है बेटा? रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? रिकम्बिनेंट का मतलब होता है नया कॉम्बिनेशन। क्या मतलब होता है इसका? नया कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे इसे? न्यू कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे बेटा? न्यू कॉम्बिनेशन कहेंगे। नया कॉम्बिनेशन बनना। अब नया तो बनेगा ही बेटा। जैसे मैं मान लूं यहाँ पे ATCG TGAC GCAT
ये हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, और हमें पता चला कि भाई ये जो 3 आपके बेस पेयर हैं ये किसी एक सिंगल जीन को आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अनडिजायरेबल कैरेक्टर शो कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से इसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। अब इसकी जगह डिजायरेबल जीन वाला प्लाज्मिड डीएनए के अंदर से अलग किया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि सीक्वेंस क्या हो, AGC। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, मॉलिक्यूलर सीजर से इसको सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद ये आपका पोर्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया। तो पेस्ट करेंगे तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा बेटा, आपका बन जाएगा AG और C। ठीक है, अब पहले क्या था बेटा, TCG था, अब क्या हो गया, AGC हो गया, सीक्वेंस बदल गया ना, नया कॉम्बिनेशन बन गया। पहले तो देखिए आपके पास बेस पेयर क्या बन रहे थे, ATC, दूसरा क्या बन रहा था, TCG, तीसरा क्या बन रहा था, CGT, और चौथा GT। ATC, TCG, CG, CGT, और फिर आ जाएगा आपका GTG। ये सीक्वेंस बन रहा था पहले वाले बेस पेयर से, और अब वाले बेस पेयर से कौन से बनेंगे, ये फर्स्ट वाले से था, और सेकंड वाले से क्या बनेंगे, सेकंड वाले से बनेगा AAG, फिर AGC, फिर GCT, और फिर CTG। अब ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला ये वाला और ये वाला क्या सेम है, नहीं है, ये वाला और ये वाला ये भी सेम नहीं है, ये वाला और ये वाला ये भी सेम नहीं है, ये वाला और ये वाला। लेकिन इससे आगे जो आप बनाओगे तो इसमें भी क्या आएगा, TGA, और इसमें भी क्या आएगा, TGA। इसके बाद वाले आपके सारे सेम। देखिए आपका 3 बेस पेयर बदलने से 4 आपके जो जीन्स की रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी बदल गई। इसमें 4 सीक्वेंस अलग आ गए, इसमें भी 4 सीक्वेंस अलग आ गए। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, न्यू कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और उसी क्रम में इस डीएनए को क्या कहा जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है सिलेक्शन की, आइसोलेशन की, और उसके बाद आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करने की, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाई ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये कौन कौन से मेथड के द्वारा बनाई जा सकती है। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, उसमें मेन कौन कौन से बेटा, सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो आता है आपका को-कल्टीवेशन। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा आता है, को-कल्टीवेशन। कौन सा आएगा, को-कल्टीवेशन। को-कल्टीवेशन का मतलब क्या है, को-कल्टीवेशन का मतलब होता है कि साथ साथ कल्चर करना दोनों को, साथ साथ एक ही मीडियम के अंदर, जो आपका डीएनए जिसके अंदर अनडिजायरेबल जीन है और वो प्लाज्मिड डीएनए जिसके अंदर डिजायरेबल जीन है, उनको एक ही कल्चर मीडियम में एक साथ कल्चर करना। और उसकी वजह से क्या हो, नेचुरली आपके उसके अंदर आप एंजाइम ऐड कर दीजिए, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा आपका लाइगेज, वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, कट लगाएंगे और ऑटोमेटिकली पेस्ट भी कर देंगे। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका एक ही कल्चर मीडियम के अंदर दोनों तरह की डीएनए को एक साथ कल्चर किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, को-कल्टीवेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, को-कल्टीवेशन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन। अब जिन सेल्स के अंदर से डीएनए को सेपरेट करना मुश्किल है, भाई कई सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से हम आसानी से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर से लाइसोजाइम का इस्तेमाल करके बैक्टीरियल सेल वालों को डिसॉल्व कर देंगे, डिसॉल्व करने के बाद आपके डीएनए को वहां से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। लेकिन कई सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो उनके लिए दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, और वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, आपके सेल को इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्स से क्या होता है, पोर का जो साइज है सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल वॉल के अंदर, वो इंक्रीज हो जाता है, और उस पोर साइज में से हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मिड डीएनए के अंदर से हमने डिजायरेबल जीन का पार्ट अलग किया था, वो आपका उन पोर्स के द्वारा इंजेक्ट करवा दिया जाता है अंदर। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स का इस्तेमाल करके
डिजायर्ड जीन वाले सेगमेंट को हम क्या करें, इंजेक्ट करवा दें अंदर सेल के, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है। थर्ड आता है आपका, थर्ड है माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा है, माइक्रो इंजेक्शन है। अब इस माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया जाता है, इसमें डीएनए फ्रेगमेंट को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में दो चीजें यूज होती है, एक तो होती है ब्यूरेट और एक होती है बेटा पिपेट। ठीक है, ये दो चीजें देखी होंगी। ब्यूरेट जो है वो तो लॉन्ग टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें नीचे क्या होता है, पोर ओपनिंग होती है और एक स्टॉप वाल होता है जो बंद करने या खोलने के काम होता है। पिपेट की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की होती है, यहां से बिल्कुल स्लिम है और यहां से ये आपकी इस तरीके से, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये 10 ml की भी हो सकती है और 20 ml की भी हो सकती है। जो हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं वो लगभग 20 ml की होती है। तो माइक्रो पिपेट मतलब जो इससे छोटी है, इससे छोटी कौन सी हो गया, तो 10 ml की होगी या 5 ml की होगी। तो उस 5 ml वाली माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करके उसमें सब करके और हाई स्पीड से हम क्या करें, बम्बार्डमेंट करवाएं सेल के ऊपर, ताकि हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट की वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो डीएनए का जो सेगमेंट है वो कहां तक पहुंच जाए, आपका जो न्यूक्लियर डीएनए है वहां तक पहुंच जाए, ताकि उस डिजायर्ड जीन को, उस डिजायर्ड सेगमेंट को ऐड किया जा सके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका माइक्रो इंजेक्शन कहलाता है। तो ये तो थे आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद आते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, टूल्स और टेक्निक में सबसे पहला आता था एंजाइम। एंजाइम्स देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है लाइसिन एंजाइम। लाइसिन एंजाइम कौन सा होता है, लाइसोजाइम। इसका काम क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करना। बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करना। क्या काम होता है इसका, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिसॉल्व कर देना, ताकि आसानी से हम उसके अंदर से डीएनए को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, बाहर निकाल सके। तो ये तो पहला कौन सा हो गया, लाइसिन एंजाइम। दूसरा जो आपका एंजाइम आता है वो है आपका क्लीवेज एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम कौन सा होगा, क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम्स के अंदर आपके पास दो अलग अलग फॉर्म आती है। एक आती है बेटा एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरी आती है एंडोन्यूक्लियेज। एक है एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरी कौन सी है, एंडोन्यूक्लियेज। एक्सो और एंडो ये दो अलग अलग टर्म है। तो न्यूक्लियस एंजाइम का ही पार्ट न्यूक्लियस एंजाइम होता है आपका क्लीव करने के लिए, काटने के लिए, कट लगाने के लिए। और उसके दो पार्ट्स हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सो जैसा आपका नाम से इंडिकेट हो रहा है कि आपके पास कोई भी डीएनए चेन है, तो इसके टर्मिनल एंड के ऊपर जिसमें एक एंड फ्री हो वहां से कट लगाए, सिर्फ एक ही कट लगाना हो, तो वो कौन सा एंजाइम होगा बेटा, एक्सोन्यूक्लियस। और जो इस पूरे डीएनए सेगमेंट के बीच में से कट लगाए, अब बीच में से कट लगाने के लिए आपको सेगमेंट अलग करने के लिए दो कट लगाने पड़ेंगे। भाई दो हिस्से कर रहे हैं तो एक ही कट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको डीएनए का डिजायर्ड जीन का सेगमेंट अलग करना है तो आपको दो कट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे दो कट कौन लगाता है बेटा, एंडोन्यूक्लियस। ये दो कट लगाएगा, दो कट लगाते ही आपका ये सेगमेंट सेपरेट हो जाएगा और ये दोनों जो हिस्से बचे हैं ये लाइगेज एंजाइम की हेल्प से दोबारा जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्लीविंग एंजाइम है न्यूक्लियस, इसके दो पार्ट्स हैं बेटा, एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा कौन सा है, एंडोन्यूक्लियस। एक आता है बेटा इसके अंदर सिंथेसाइजिंग एंजाइम। थर्ड कौन सा है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम कौन सा होता है बेटा, सिंथेसाइजिंग एंजाइम होता है जो सिंथेसिस करता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज
पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये कौन से हो गए? सिंथेसाइजिंग एंजाइम हो गए। उसके बाद आता है जॉइनिंग एंजाइम, चौथा कौन सा है? जॉइनिंग एंजाइम। इसका क्या नाम है? लाइगेज। क्या नाम है? लाइगेज। ये दो कटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करता है और इनका काम क्या होता है? डीएनए सेगमेंट जो आपके पास मिल गया है उसकी मदद से कंप्लीट डीएनए या कंप्लीट आरएनए या आरएनए से डीएनए, डीएनए फर्स्ट वाला ये तो कौन सा हो गया? डीएनए से जो क्या बनाता हो? डीएनए। ये क्या होता है बेटा? जो डीएनए से क्या बनाता हो? आरएनए। और ये वाला कौन सा हो गया? जो आरएनए से क्या बनाता हो? डीएनए। ठीक है, ये सिंथेसाइज करते हैं और ये क्या करता है? जोड़ता है। तो इसका क्या नाम पड़ गया? आपका जॉइनिंग एंजाइम, जिसको क्या कहा जाता है? लाइगेज कहा जाता है। और एक लास्ट आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप को अलग करने के काम आता है। जो डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है लास्ट में, उसको सेपरेट करने में काम आता है। क्या नाम होता है इसका? एल्कलाइन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये 5 एंड की तरफ खास करके जो 3 to 5 एंड होता है, उस 5 एंड की तरफ जो PO4 मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से सेपरेट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? एल्कलाइन फॉस्फेटेज करता है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे इसमें जो एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है और कैसे ये काम करता है, पैलियंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।